नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आप लोगों के बीच 10वीं वर्ग के संस्कृत भाग प्रथम का दूसरा पाठ, शीर्षक का नाम है जय दिवस औदार्यम, अर्थात जय देव की उदारता का संपूर्ण भावार्थ लेकर उपस्थित हूं। यह बहुत ही अच्छी कहानी है उदारता से संबंधित, जो हमें सीख देती है कि यदि आदमी उदार हो तो भगवान उसकी मदद करते हैं। तो शुरू करते हैं। गीत गोविंदस्य रचयिता जयदेवः सुप्रसिद्ध महाकवि। गीत गोविंद नामक ग्रंथ के रचयिता जयदेव सुप्रसिद्ध महाकवि थे। सः कदाचित तीर्थ यात्राम कुर्वन् आसीत्। वे कभी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। जयदेवस्य कीर्ति देशे सर्वत्र प्रसरिता आसीत्। जयदेव की कीर्ति देश में सभी जगह फैली हुई थी। अतः मार्गे यत्र तत्र जनाः, इसीलिए रास्ते में जहां तहां लोग तस्य सम्मानम कुर्वन्ति स्म, उनका आदर कर रहे थे। तस्मै धनम अपि अर्पयन्ति स्म, और उन्हें धन भी अर्पित कर रहे थे। केचन लुण्ठकाः एतत् ज्ञातवन्तः, कुछ लुटेरों को इस बात की जानकारी हुई। जयदेवस्य धनम अपहर्तुम, जयदेव के धन को लूटने के लिए ते एकम उपायम चिंतितवन्तः, उन लोगों ने एक उपाय सोचा। ते अपि यात्रिकाः इव वेश परिवर्तनम कृत्वा, वे लोग भी यात्रियों के समान वेश बदलकर जयदेवेन सह तीर्थ यात्रा मिलिता, जयदेव के साथ तीर्थ यात्रा में सम्मिलित हो गए। मध्ये मार्गम यदा ते अरण्यम प्रविष्टवन्तः, जब वे जंगल में ठीक बीच में पहुंचे, तदा लुण्ठकाः जयदेवस्य पाणिपादं कर्तयित्वा, तब लुटेरे लोग जयदेव के हाथ और पैर को काटकर तम एकस्मिन् कूपे क्षिप्तवन्तः, उन्हें एक कुआं में फेंक दिया। तदीयं धनम सर्वम अपहृत्य, और उनका सारा धन लूटकर ततः पलायनम कृतवन्तः, उसके बाद भाग गए। दैवात तस्मिन् कूपे जलम न आसीत्, संजोग से, भाग्य से उस कुएं में जल नहीं था। कूपे पतितः जयदेवः किंचित काल अनंतरम चेतनाम प्राप्तवान, कुएं में गिरे हुए जयदेव कुछ समय के बाद होश को प्राप्त किया, होश में आए। ततः च तत्र एव उपविश, इसके बाद वहीं पर बैठकर ऊंचैः भगवतः नाम स्मरणम कर्तुम आरब्धवान, ऊंचे स्वर में भगवान के नाम का स्मरण करना शुरू कर दिया। तत्दिने गौडेश्वरः लक्ष्मण सेनः, उसी दिन गौड़ के राजा लक्ष्मण सेन तेन एव मार्गेन गच्छन् आसीत्, उसी मार्ग से गुजर रहे थे। सः कूपतः मनुष्यस्य ध्वनिं श्रुत्वा, वह कुएं से मनुष्य की आवाज सुनकर
सेवकई तत्र पतितम जय देवम ऊपरी आनायितवान। अपने सेवकों के द्वारा उसमें गिरे हुए जयदेव को ऊपर निकलवाया। तम स्वेन सह राजधानी नीतवान च, और उन्हें अपने साथ राजधानी ले आए। बहुवारम पृष्ठ अपि जयदेव, अनेकों बार पूछने पर भी जयदेव स्वस्य पाणिपादम कर्तृत्वताम लुंठकानाम, अपना हाथ पैर काटने वाले लुटेरों के विषय में किंपी न उक्तवान, कुछ भी नहीं बोला। जयदेवस भगवत भक्ति साधु स्वभावम च दृष्टवा, जयदेव के भगवत भक्ति और साधु स्वभाव को देखकर एवं प्रभावित, ऐसे प्रभावित हो गए, यत सह कि वे तम स्वस्य आस्थान पंडितम अकरोत, उनको अपना दरबारी पंडित बना दिया। राजभवने कदाचित कश्चन उत्सव आयोजित आसीत, राजभवन में कभी कोई उत्सव आयोजित किया गया था। तदा बहवः साधवा ब्राह्मणा भिक्षुकाः च भोजनार्थम तत्र सम्मिलिता, उसमें बहुत सारे साधु ब्राह्मण और भिक्षुक भोजन के लिए वहां सम्मिलित हुए थे। जयदेवस पाणिपादम ये कर्तृत्ववंत, जयदेव का हाथ पैर जिन्होंने काटा था, ते अपि लुंठका, वे सभी लुटेरे भी भिक्षुक वेशेन तत्र आगता आसन, भिखारी के वेश में उसमें आए थे। ते भिन्न गात्रम जयदेवम दृष्टवा, उन लोगों ने कटे हुए अंग वाले जयदेव को देखकर अभिज्ञातवंत पहचान लिया। परम पंडित स्थाने तम दृष्टवताम, श्रेष्ठ दरबारी पंडित के स्थान पर उन्हें देखकर तेसाम प्राणाः गताः इव, उनके प्राण ही मानो निकल गए। जयदेवः अपि तान् अभिज्ञातवान, जयदेव भी उन लोगों को पहचान लिए। सह महाराजम उक्तवान, उसने महाराज से कहा, एते सन्ति मम पूर्वतन सुहृदः, ये मेरे पुराने मित्र हैं। भवान यदि इच्छति, यदि आप चाहते हैं, तर्हि तो एतेभ्यः किंपि दातुम अर्हति इति, इन्हें कुछ दे दीजिए। महाराज तान समीपम आहुतवान, महाराज ने उन लोगों को पास बुलाया। भूरी धन दानेन तान सत्कृतवान च, और बहुत सारा धन दान देकर उन लोगों का सत्कार किया। ततः इसके बाद एतान सुरक्षित रूपेण गृहम प्रापय आगच्छतु इति सेवकान आदिष्टवान, इन लोगों को सुरक्षित रूप से घर पहुंचा आइए, ऐसा सेवकों को आदेश दिया। महाराज मार्गे गमन समय सेवका कुतूहलेन तान पृष्ठवन्तः, रास्ते में जाते समय सेवकों ने कौतूहल पूर्वक उन लोगों से पूछा, भोः भवताम अस्माकं स्थान पंडितस्य च कः संबंधः, अरे आप लोगों का हमारे दरबारी पंडित के साथ क्या संबंध है। दुरात्मनः ते लुंठकाः उक्तवन्तः, बुरे आत्मा वाले उन लुटेरों ने कहा, पूर्वम कस्मिंश्चित् राज्ये भवतां पंडितः अस्माभिः सह राजकर्मचारी आसीत्, पहले किसी राज्य में
आपके पंडित और हम लोग साथ साथ राज कर्मचारी थे। तत्र कदाचित तेन तादृश अपराध आचरित, वहां पर उन्होंने कभी ऐसा अपराध किया, येन कुपितः राजा, जिससे कुपित होकर राजा तस्य वध दंडनम आदिष्टवान, उनके मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। किंतु वयम तस् विषय दयाम कृत्वा पानीपादम केवलम कर्तयित्वा तम सजीवम मोचितवन्तः, किंतु हम लोगों ने उनके ऊपर दया करके केवल हाथ पैर काट कर उनको जीवित छोड़ दिया। एतत् रहस्यम वयम कदाचित वदेम इति भीत्या सह, इस रहस्य को हम लोग कहीं बोल देंगे इस भय से वे एवं अस्माकम सम्मानम कारितवान, इस प्रकार से हम लोगों का सम्मान करवाया है। तदा लुंठकानाम एतादृशम व्यवहारम सोढ़ुम, उसके बाद लुटेरों द्वारा इस प्रकार के व्यवहार को सोढ़ुम अशक्तवती भूमि, सहने में असमर्थ धरती स्वयमेव विदीर्णाम अभवत, खुद ही फट गई। लुंठका तत्र पतित्वा मृता अभवन, लुटेरे उसमें गिरकर मर गए। सेवका खेदेन ततः प्रतिगम्य, इसके बाद सेवकगण दुखी मन से लौटकर जयदेवम महाराजम च, जयदेव और महाराज को वृतम निवेदितवन्तः, कहानी बताया। सर्वम श्रुत्वा जयदेवः, सब कुछ सुनकर जयदेव ने कहा, हंत हाय, मया चिंतितम यत, मेरे द्वारा विचार किया गया कि एते निर्धना संति, ये लोग गरीब हैं। धन लोभेन पापम, पापम कुर्वन्ति, धन के लोभ के कारण पाप करते हैं। धनम यदि लभ्यते तरहि अग्रे पापम न कुर्युः इति, यदि धन मिल जाएगा तो आगे पाप नहीं करेंगे। परंतु निर्भाग्यस्य मम कारणतः, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे कारण तई प्राणाः त्यक्तव्याः अभवन्, उन लोगों को अपना प्राण त्यागना पड़ा। हे भगवान, हे ईश्वर, तेभ्यः सद्गतिम ददातु इति, उन लोगों को सद्गति दीजिए, सद्गति दे। तत्क्षणात् एव, उसी क्षण, जयदेवस कर्तितम पानीपादम, जयदेव जी का कटा हुआ हाथ पैर पुनः यथा पूर्वम उत्पन्नम अभवत, फिर से पूर्व के जैसा ही उत्पन्न हो गया। अहो औदार्यम जयदेवस, धन्य है जयदेव जी की उदारता। और इस प्रकार कहते हैं, अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू सो सो यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप काटेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। इस प्रकार की प्रेरणात्मक शिक्षा इस पाठ से मिलता है। हमें गलत नहीं करना चाहिए, उदारचित होकर दूसरे का भला करना चाहिए। यदि हम दूसरे का भला करते हैं तो हमारा भी देर सवेर भला होता है। और इस प्रकार से यह कहानी समाप्त होता है। आशा करता हूं यह कहानी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा गया। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने
दोस्तों के बीच शेयर कर दे ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।